अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली आज का नहीं, ये व्लॉग मैंने कल शूट किया था सैटरडे वाले दिन। और एक्चुअली काफ़ी लेट होता गया था क्योंकि रूटीन ही कुछ इस तरह से हुई थी जो आगे आप व्लॉग में देख भी लेंगे। तो फिर मैंने ये सोचा कि बहुत लेट नाइट व्लॉग करना सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको कल के दिन अपलोड कर दूँगी। तो बस जी, ये आज आप देख रहे हैं व्लॉग जो मैंने कल शूट किया था। और यहाँ पर जी हमने, चूँकि मेरी भांजी अब आलमोस्ट 6 मंथ्स की हो गई है और वो ना कुछ अजीब अजीब सी ऐसे, अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बच्ची है ना, वो रोती है ना कुछ, लेकिन अब वो थोड़ी ना एनोइंग सी हरकतें कर रही थी। तो हमें लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए इसके लिए। और ये वॉकर जो है ये उसकी बड़ी सिस्टर का है, जो इस टाइम वीडियो में आप लोग देख भी रहे हैं, फ्रॉक में खड़ी है। और इसके लिए हम ये लाए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी इसने यूज़ नहीं किया था। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कुछ चीज़ों के साथ एफिलिएट नहीं होते, तो इसका भी बस यही सीन था कि जब हम ये लेके आए, हमने इसको ट्राई कराया तो ये मतलब रोने लग पड़ी। और उसके बाद ये बैठी भी नहीं इसमें कुछ ख़ास क्या, बस एक दो बार ही बैठी होगी। और उसके बाद इस वॉकर का ये सीन था कि जिस भी गेस्ट के साथ छोटा बच्चा आता वो इसमें बैठ जाता, और या हमारे अपने दूसरी कज़न्स के जो छोटे बच्चे थे वो इसमें बैठ जाते। और ये जिसका एक्चुअली वॉकर था, ये जो बच्ची आप देख रही हैं मेरी भांजी, ये एक्चुअली इसका वॉकर था, लेकिन ये तब इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। और अब जब हमने ये उसकी छोटी बहन के लिए निकाला था तो ये इतनी एक्साइटेड हो गई थी, और मतलब उसको कह रही थी कि ये वॉकर है, और इस तरह से बड़ी एक्साइटेडली ये इसको देख रही थी। तो बस जी, हमने ये छोटा सॉरी हमने ये सोचा कि तब हमने ये पैक पुक करके रख दिया था। तो बस अब हम ये करेंगे कि ये इसकी छोटी बहन के लिए हम निकालेंगे और उसको इसमें बिठा के जी झूले शूले देंगे। वेल फ्रेंड्स, आज मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी लेट उठी थी। मैं भी इनफैक्ट काफ़ी लेट उठी थी। लेकिन वो लोग तो मेरे उठने के बाद भी 2 घंटे सोए रहे थे। तो बस मैं भी जाग के, कुछ अजीब सी सिचुएशन थी। मैंने खैर अपना नाश्ता तो बना के कर लिया था, पराठा अंडा मैंने खा लिया था, और सब्ज़ी सब्ज़ी कुछ भी फ्रिज में पड़ा नहीं था हुआ कि मैं उनके उठने से पहले बना लेती। तो फिर ये था कि ज़ाहिर बात है, एक तो वो बहुत लेट उठेंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी। और मेरे ख्याल से जब आप इतना लेट उठते हो ना, तब आप दो ही रीज़न्स के साथ उठते हो। एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, आप तब उठ जाते हो, या फिर दूसरा आपको वॉशरूम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हो, तब आप उठते हो। तो ये मुझे गैस था कि ये लोग उठेंगे तो ये भूख भूख कर रहे होंगे। और फ्रिज में मैंने देखा तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं पड़ी हुई थी। दाल पकाने का फिल फ़ोर मेरा मूड नहीं था। तो बस जी, मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास बचा हुआ, मतलब एक पाव से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब आधा किलो भी नहीं था, बस पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैंने ये किया कि मैंने आलू और चिकन की टिक्कियाँ बना ली, उन चीज़ों का बैटर तैयार कर लिया। और इस तरह से जी, अब मैं अभी भी, हालांकि वो सब सो ही रहे हैं, तो अब मुझे ना ज़रा ज़रा आवाज़ आ रही थी उन कमरों में से, वॉशरूम में से टैब ऑन होने की। ये तो मुझे समझ आ गई कि अब उठने का सीन शुरू है। तो उठते साथ ही जी फरमाइश होनी है कि कुछ खाने को है, कुछ खाने को है। तो मैंने सोचा कि मैं पराठे बना देती हूँ साथ, इस तरह से ये टिक्कियाँ शिक्कियाँ और चटनी शटनी के साथ जी आज का दोपहर का जो है वो सीन ऑन करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बन भी बड़े मज़े की गई थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे, मैंने आपको अक्सर वीडियो में कहा, मैं सूखे सूखे काम करनी है, मतलब जल्दी जल्दी जो काम मुझे, मेरा दिल करता है बस उसी तरह से सब कुछ हो जाए। तो ये एक आसान सा भी काम था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट के अवेलेबल भी यही चीज़ थी, और बाहर से कुछ मंगाने का भी मूड नहीं हो रहा था। अम्मी एक्चुअली सो रही थी, अगर मैं बाहर से कुछ मंगवा भी लेती तो पेमेंट जो है वो कैसे करनी थी। अम्मी को सोए हुए को मैं तो भाई नहीं उठाती, क्योंकि वो बहुत कम ऐसे होता है कि लेट तक सोएं, या अगर वो सुबह उठ भी जाती हैं तो फिर वो रात में ही सोती हैं, वो दिन में भी रिलैक्स नहीं करती। और चूँकि वो बीपी पेशेंट भी हैं, तो अगर वो सो रही हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूँ। तो बस जी, इसलिए मैंने कोई ऑर्डर भी नहीं किया था कि बाहर से सब्ज़ी सब्ज़ी कोई दे जाए, और इस तरह से तो यही सब चलता रहा। और फ्रेंड्स, ये जो क्या कहते हैं, इस तरह के आसान काम होते हैं ना, तो ये कर लेने चाहिए बंदे को इस तरह की इमरजेंसी में। हुआ यूँ ही कि जैसे ही मेरी फैमिली उठी और उन्होंने मुझे उठते साथ जो है ना, मेरी सिस्टर ने मुझे पहला सवाल ये किया था, खाने को कुछ है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ना ये टिशू
शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली इसके ऊपर टोटली ही जापानीज़ लिखी होती है, कहीं पर भी कोई इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है, बस ये 540 जो है मतलब ये इसकी शीट्स हैं, इतना तो मैं गेस कर ही लूँगी। लेकिन ये जिस भी कंपनी का है, जिस भी ब्रांड का है, मसला ये है कि इसके ऊपर इंग्लिश या उर्दू नहीं लिखी हुई इस पर, या आई डोंट नो चाइनीज़ है या जापानीज़ है, जो भी लैंग्वेज है, लेकिन ये जिस भी ब्रांड का या जिस भी कंपनी का टिशू है, भाई कमाल कर दिया है आपने। अमूमन ये वाले टिश्यूज़ किचन में यूज़ नहीं होते, बड़े रोल यूज़ होते हैं, लेकिन ये इतना फ़ाइन टिशू है, इतना फ़ाइन टिशू है कि आप इसे फेस पे यूज़ करें ये तो भी बहुत सॉफ्ट है, और आप इसे किचन में किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लें, रोटियों के, बच्चों के फ्राइज़ जब बनते हैं उनके लिए, तो ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो भाई जिस भी कंपनी का ये है उनके लिए अ, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इस तरह की आजकल अच्छी चीज़ मिल जाए तो वैसे ही बंदा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। खाना वगैरह खा के जी मेरी अम्मी मेरी भांजी को लेके वॉक पे चली गई थी, और वॉक से वो वापसी पे अक्सर इस तरह के फूल वगैरह तोड़ के ले के आती हैं, और ये मुझे मोतिया बहुत पसंद है। और यहाँ पे जी मेरी भांजी खेल रही थी, और मैं आपको दिखाऊं कि इसकी छोटी छोटी दंदियाँ भी आ गई हैं दो, इतनी प्यारी लगती हैं। और अब ये देखना, अब ये दंदियाँ इसने मुझे दिखाने नहीं दी, क्योंकि जब इसका मुंह खोलते हैं ना ये ज़ुबान बाहर निकाल लेती है। और ना फ्रेंड्स, आप ये चेक करें मॉडर्निज़्म मतलब कहाँ तक पहुँच गया हुआ है, कि हम लोग लूडो खेल रहे थे, और हम लोग जो है वो हार्ड लूडो खेल रहे थे, और यहाँ पे ये हमारी एक आंटी हैं, ये हमारे घर गेस्ट आई हुई थी, तो वो कहती है तुम लोग क्या अभी तक बोर ज़माने में इस तरह से लगे हुए हो, अब तो लोग मोबाइल पे लूडो खेलते हैं। तो हमने कहा आंटी आप खेलती हैं मोबाइल पे लूडो? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें डेमो दिखाती हूँ जी, ये देखो डेमो। और लिटरली उन्होंने मोबाइल ऑन किया और उन्होंने लूडो खेलनी शुरू कर दी, और हम लोग इतने इम्प्रेस हुए कि वाह भाई, मतलब हम लोग समझते हैं कि सिर्फ हम ही बहुत ऐसे आजकल की चीज़ों में हैं और बड़े डिजिटल हैं, आंटियाँ भी आजकल फुल टाइम डिजिटल हो चुकी हुई हैं। मतलब वो जो है ना, वो मैनुअल लूडो खेलना या इस तरह हार्ड में लूडो खेलना, वो हमें कह रही थी कि तुम लोग अभी पुराने दौर में जी रहे हो, अब कौन मैनुअल या हार्ड में लूडो खेलते हैं, अब जो लोग हैं वो मोबाइल पर लूडो खेलते हैं। और वो जी मतलब हमने कहा है हम आपके साथ गेम लगाते हैं, तो उन्होंने खैर हमारे साथ एक गेम लूडो की हार्ड में लगा के, सेकंड गेम जो है वो कहती है तुम लोगों ने मुझे बोर किए, मैं जो है ना अब मोबाइल पे जो है वो अपनी नेक्स्ट लूडो खेलूँगी। तो हम लोग तो मतलब उनकी शक्ल ही देखते रह गए, और हमें लगा कि क्या अच्छा जी, क्या हम इतने ही मतलब पीछे रह गए हैं, और लोग जो है वो इतने फास्ट हैं। फिर वो मुझे पूछ रही थी कि किसके मोबाइल में लूडो है, वो मेरे साथ जो है वो गेम लगाए, और देखें कि हम में से किसी के भी मोबाइल में नहीं थी। फ्रेंड्स, इस टेबल का जो शीशा था ना, एक्चुअली जो अभी आप देख रहे हैं, ये मेरी सिस्टर जो आई हुई थी उनकी मतलब बेटी ने तोड़ दिया था ऊपर चढ़ के। बट अच्छी चीज़ ये थी कि उसका खुद का पाँव बच गया था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फ्रेंड्स, आज का छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ शेयर किया। वैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ छोटा सा व्लॉग था, लेकिन जितना भी होता है आज के दिन की रूटीन जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं अब खाऊंगी जी रात का खाना शाना, आपसे मिलूंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ। और उम्मीद करती हूँ जी आपको व्लॉग्स पसंद आते होंगे। इंशाल्लाह ताला जी मिलूंगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।